ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में आज एक बहुत सुंदर बगीचा था और बाबा उस बगीचे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो बगीचे के राइट हैंड साइड में बहुत छोटे छोटे नए नए फूल थे। बाबा पहले उन फूलों की ओर गए। जैसे बाबा पहुंचे वो फूल धीरे धीरे ऐसे झूलने लगे और बाबा उनको दृष्टि देते जा रहे थे। तो बाबा की दृष्टि से उन फूलों के ऊपर लाइट की किरणों जैसे फुहारे पड़ रहा था। तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ क्या देखा कि ऐसे सुंदर पौधे थे छोटे छोटे, जिनकी शाखाएं और बहुत अच्छी लग रही थी। और जैसे ही बाबा उधर पहुंचे तो शाखाएं मिल करके ऐसे नजदीक से हाथ जैसे जोड़ते हैं, जैसे बाहों में अपने को किसी को समा लेते हैं। तो बाबा ने अपनी दोनों बाहें ऐसी की तो बाबा की बाहों में ही वो समाये हुए दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तरफ क्या देखा कि ऐसे सुंदर पौधे थे जिनके ऊपर चारों ही तरफ बहुत वैरायटी प्रकार के फूल और फल लगे हुए थे। तो जैसे बाबा उनको देख रहे थे तो एक तरफ तो फूलों का गुलदस्ता बन जाता था, एक तरफ फलों की बास्केट में बहुत सुंदर फूल डलते ही जा रहे थे। तो बाबा तो मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है आज बाबा कहाँ सैर कर रहे थे? मैंने कहा कि बाबा आज तो आप बगीचे में सैर कर रहे थे। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप ने क्या किया है, हर बच्चों की महफिल की बगीचे को वतन में ही बुला लिया है, क्योंकि अमृत वेले से हर एक बच्चा बाबा को बहुत प्यार से याद कर रहा है। तो आज बाप बच्चों की महफिल में थे। बाबा ने कहा, जो नए नए पहले बार आए हैं उन बच्चों को बाबा ने इमर्ज करते हुए कहा, वो तो क्या कर रहे थे, बाबा बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा कह रहे थे। तो बाबा ने उन सब नए नए बच्चों को सामने लेकर के कहा कि ये तो मेरे सौभाग्यशाली पद्मा परम भाग्यशाली बाप के लाडले बच्चे हैं। तो जैसे बाबा ने ऐसे कहा वो सब के सब बहुत खुशी में झूमने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे सोचते हैं कि बाबा हमें अपनी गोदी में बिठाए, लेकिन बाप तो इनको पलकों में बिठा करके अपने वतन में इमर्ज करके इन बच्चों को हर प्रकार की वो भाषण बाबा दे रहे थे। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि आज के दिन हर बच्चा जो यज्ञ के कारोबार में किसी भी प्रकार से सहयोगी है, उन बच्चों को बाबा ने इमर्ज करते हुए अपनी बाहों के हार बना करके उस हार के अंदर बच्चों का बहुत प्यार और उनकी सेवाओं के रिटर्न में बच्चों को अनुभव शक्ति और आगे बढ़ने के लिए
बाबा उन्हें हमेशा कहते हैं कि हर कार्य के अंदर आगे बढ़ते रहे और सफल बने। फिर तीसरों के लिए बाबा ने कहा कि आज के दिन बाबा सभी बच्चों को वतन में इमर्ज करके उनको हमेशा यही टाइटल देते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता के लिए जो उन्होंने बाप समान अपना स्वरूप बनाया है, उसके लिए बाबा बच्चों को अव्यक्तवासी बनने के लिए बीच बीच में अंतर्मुखी होकर के फरिश्ता बन कर के चारों ही तरफ वैसे जो वरदान प्राप्त किए हैं उन वरदानों को बांटने के लिए आज बाबा उन्हें भी मुबारक दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि सारे बच्चे बाबा के सामने थे और बाबा को देख करके बच्चे बहुत खुशी में झूमने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चों का प्यार को देख करके बाबा भी बच्चों के लिए गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। तो जैसे ऐसे बाबा ने कहा वाह मेरे बच्चे, तो सारे बच्चे खुशी में नाचने लगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक अचानक ही देखती हूँ कि कुछ बच्चे नाचते नाचते ऊपर की ओर चले गए और कुछ बच्चे नाचते नाचते जो महफिल थी उस महफिल से बाहर की ओर चले गए और कुछ बच्चे नाचते नाचते ऐसा था उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बाप सामने है और बाप का जो वास्तविक स्वरूप है उस बिंदु स्वरूप के द्वारा जो किरणें मिल रही हैं उसके अंदर रहते हैं। तो बच्चे जो हैं उस स्वरूप के अंदर टिकने से हमेशा ही उस सर्कल में और महफिल में रहते हैं जो बाप की महफिल है। कभी कभी कई बच्चे जो हैं कई बातों के विस्तार में चले जाते हैं तो उनको पता भी नहीं पड़ता है। कभी वो ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर की ओर जाकर के ऐसे उनको रास्ता गुम हो जाता है, जैसे कभी कोई प्लेन जो है लॉस्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और कई बच्चे अपनी मनमत और विस्तार के कारण जो बाप की महफिल है उस महफिल से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि बाप सदा मेरे साथ है और बाप की महफिल में ही हम सदा ऐसे सुंदर फूल हैं उनकी खुशी में रहना है। जैसे विस्तार में जाते हैं तो विस्तार में जाने के कारण कभी कभी जो बाप के द्वारा प्राप्ति है तो वो प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा तो बच्चों को दे रहे हैं, अभी समय विस्तार में ना जाकर के अपने को सार में लाना है और बाप के साथ सदा खुशियों में नाचते रहना है। बाप की महफिल में ही सदा बाप साथ है तो बाप के साथ का अनुभव करें। फिर से बाबा ने क्या किया, फिर वही बाप के साथ और बच्चों की महफिल दिखाई दे रही थी। बाबा सभी बच्चों को ऐसे सर्कल में लेकर के बहुत खुशी की डांस करा रहे थे। बाबा ने कहा, बाप के पास बच्चे आए हैं, चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे सेवा के विशेष सेवाधारी हैं, सब बच्चों को आज बाप ने अपने पास वतन में बुला करके हर एक बच्चे को अनुभव करा रहे हैं। सदा आगे बढ़ते रहे और विजयी रत्न बनना है, ऐसा बाबा वरदान दे रहे थे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने कहा, नहीं आज तो बाप भी बच्चों को भोग स्वीकार कराएंगे, क्योंकि बाप ने बच्चों को अपनी ही अव्यक्ति महफिल में बुलाया है। तो बाबा ने फिर सबको भोग स्वीकार कराया तो सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। कहा कि बस सदा बाप के साथ, बाबा ने कहा सदा बाप की महफिल में है और बाप के साथ सदा ही
खुशियों में झूमते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया, ओम शांति।